शुरू करते हैं। 100 अंक की हिंदी का एक छोटा सा चैप्टर है, नाम है सिपाही की माँ। सिपाही शब्द से आप लोग परिचित हैं, मतलब जो देश समाज राज्य की रक्षा करने के लिए सरकार के द्वारा दिए गए वर्दी को धारण करता है और अपने जान का प्रवाह न करते हुए देश और समाज की रक्षा करता है। तो सिपाही की माँ एकांकी है। मन में एक प्रश्न होगा कि एकांकी कहते किसे हैं, तो नाम से स्पष्ट है। एकांकी मतलब एक अंक। एकांकी का मतलब क्या होता है? एक अंक किसी नाटक का या किसी उपन्यास का या किसी महाकाव्य का एक हिस्सा को क्या कहते हैं? एकांकी। सिपाही की माँ जो एकांकी है, वह अंडे के छिलके, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया अंडे के छिलके एक पुस्तक है, उसी पुस्तक से लिया गया है। तो पहला बात कि सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। और सिपाही की माँ एकांकी अंडे के छिलके नामक पुस्तक से लिया गया है। और सिपाही की माँ एकांकी के लेखक मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश, जिनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को पंजाब राज्य के अमृतसर जिला के जंडीवाला गली में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को पंजाब राज्य के अमृतसर जिला के जंडीवाली गली में हुआ था और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुई थी। इनका वास्तविक नाम था मदन मोहन गुगलानी। मतलब मोहन राकेश का जो वास्तविक नाम था, रियल नाम था मदन मोहन गुगलानी। और इनके पिता का नाम करमचंद्र गुगलानी। करमचंद्र गुगलानी जो पेशे से वकील थे, मतलब अधिवक्ता थे। इनके माता का नाम था बचन कौर, मतलब सिख धर्म को मानने वाले थे ये लोग, क्योंकि कौर जो टाइटल होता है महिलाओं का होता है, वह सिख धर्म में। इनके माता का नाम था बचन कौर। इन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद कई अलग अलग पदों पर काम किया, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अनेक सारी पुस्तकों की रचना की। जैसे कहानी संग्रह है इंसान के खंडहर, मोहन राकेश की एक रचना है। कहानी संग्रह याद रखेंगे, पूछता है कहानी संग्रह कौन है, उपन्यास कौन है, नाटक, एकांकी। तो मोहन राकेश ने कई कहानी संग्रह की रचना किया है, जिसमें है इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर, एक और जिंदगी, औलाद का, आकाश और बारिश। ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह की पुस्तक है। उपन्यास की बात कर लें तो अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इन्होंने कई नाटक भी लिखे, जिसमें प्रमुख है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। और इनके द्वारा लिखा गया जो एकांकी है, नाम है पैर तले जमीन और अंडे के छिलके। पैर तले जमीन और अंडे के छिलके, हमने पहले ही कहा कि ये जो सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी है, वो अंडे के छिलके नामक पुस्तक से लिया गया है। इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखी। इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है आखिरी जमीन तक। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत, यात्रा विवरण का नाम है आखिरी जमीन तक। और इन्होंने लेख निबंध भी लिखा, बकलम खुद एक लेख निबंध है जिसकी रचना मोहन राकेश ने किया।
तो ये रहा मोहन राकेश का जीवन चरित्र। और आइए शुरू करते हैं मोहन राकेश के द्वारा रचित एकांकी सिपाही की माँ। अगर निचोड़ को हम जान ले तो मोहन राकेश ने सिपाही की माँ शीर्षक कहानी में एक ऐसे परिवार का जिक्र किया है जिस परिवार का मुखिया की मृत्यु हो गई रहती है। उस परिवार में मात्र 3 ही लोग हैं। हालांकि नाटक के एकांकी में कई पात्र हैं, जिसमें एक है मानक, जो सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का नायक है। एक है मुन्नी, जो मानक की बहन होती है। एक है बिशनी, और ये जो बिशनी है वह सिपाही जो है जिस मानक उसकी माँ है। एक और भी पड़ोसी है जिसका नाम होता है कुंती। उसके बाद एक और होता है बीनू, दीनू। उसके बाद एक और है साहब, जो चौधरी साहब नाम उनका आता है बार बार। 2 लड़की हैं, लड़की प्रथम, लड़की द्वितीय। क्या तो ऐसे कुछ पात्र हैं जिनके बारे में चर्चा हम कहानी के क्रम में करेंगे। मूल कहानी का भाव जान ले आप लोग कि मूल कहानी का एकांकी कहना क्या चाहता है। तो ये जो एकांकी है, एक ऐसे परिवार का चित्रण इसमें किया गया है। हमने कहा जिस परिवार का मुखिया की मृत्यु हो गई रहती है, उस घर में एक जवान बेटी होती है जिसका नाम होता है मुन्नी। उसकी माँ होती है जो विधवा है, पैसे का अभाव है। बेटी बड़ी हो गई रहती है, बेटी का शादी करना होता है। और आप जानते हैं, कभी कहते हैं कि आज का ज़माना जो है बिना दहेज का कोई काम होता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के स्वभाव विचार से लेना देना नहीं है, मतलब पैसे से लेना देना है। क्योंकि व्यक्ति के चरित्र और स्वभाव का मूल्यांकन आज पैसे से किया जा रहा है। पिता के न रहने के कारण अपने बहन की शादी करने के लिए वह बच्चा सेना में भर्ती हो जाता है। अंग्रेजों का शासन होता है, प्रथम विश्व युद्ध का समय चलता रहता है और द्वितीय विश्व युद्ध का समय चलते रहता है। मतलब विश्व युद्ध के लड़ाई चलते रहता है और अंग्रेजों की फौज में शामिल होकर बर्मा के सीमा पर जाकर के मानक लड़ाई लड़ते रहता है। बर्मा के पर लड़ाई चल रहा है सीमा पर। अपनी बेटी के हाथ पीला करने के लिए बिशनी अपनी इकलौता बेटा मानक को सेना में भर्ती करा देती है, यह सोचकर कि युद्ध में जाएगा, कुछ पैसे कमा कर लाएगा, और पैसा कमा कर लाएगा तो मैं अपनी बेटी का हाथ पीले कर दूंगा। बिशनी एक ग्रामीण महिला है जिसे यह जानकारी नहीं है, यह पता नहीं है युद्ध का परिणाम क्या होता है, बर्मा कहाँ है, कुछ भी जानकारी उसे नहीं है। उसे लगा बर्मा हमारे गांव के बगल में ही कोई दूसरा गांव होगा जहां बेटा संघर्ष करने लड़ने जा रहा है। उसे यह भी नहीं पता है कि लड़ाई करके पर गया है, वहां से वह लौट के आएगा या नहीं आएगा, कुछ भी जानकारी नहीं है। बस एक ही उसकी नियति है कि जवान बेटी हो गई है, उसके हाथ पीले करना है, और यह सोचकर अपने बेटा को भेज देता है। सभी लोग चिट्ठी भेजते हैं, एकांकी में दिखाया गया है। बिशनी भी अपने पुत्र मानक की चिट्ठी का इंतजार करते हैं बार बार, लेकिन डाकिया जब भी आता है, चौधरी साहब का चिट्ठी मिलता है, अन्य लोगों का चिट्ठी आता है, लेकिन मानक का चिट्ठी नहीं मिलता। इसे परेशान हो जाती है। मुन्नी अपने माँ को दिलासा दिलाती है बार बार
कि मंगलवार को भैया का चिट्ठी जरूर आएगा, मेरा मन कहता है। माँ फिर डांटते कि तुम्हारा मन हमेशा कहता है लेकिन होता कभी नहीं। इतना आखिरी बार जरूर कहता है कि मेरा चिट्ठी आएगा। इंतजार करते, बार बार पूछती है कि लड़ाई कहाँ हो रहा था, बर्मा हो रहा है। और जो गांव के चौधरी साहब हैं तो इतनी लंबी लंबी कहानी कह देते इसकी दिल और घबरा जाता है। वहाँ लड़ाई चल रहा है, वहाँ ऐसी कहानी होता है, ऐसा ऐसा मैंने बात कह देती है कि बिश्नी का मन क्या होता है, घबराने लगता है। वो प्रस्ताव करती है कि अपना बेटा को हम भेज कर ये कर दिए। इसी क्रम में पड़ोस में एक और छोटी लड़की होती है जिसका नाम होता है नहीं कुंती, नहीं कुंती की बेटी होती है धन्नो। धन्नो का शादी ठीक हो जाता है, उसकी शादी हो भी जाती है, अपने घर चली जाती है। कुंती आकर कहती है कि देखो धन्नो की शादी हो गई, अब मुन्नी का के लिए भी घर बर देखो। बिश्नी कहते घर बर देकर क्या करना है? जानती नहीं हो कि आजकल लोगों का मुंह हाथ कितना बढ़ा हुआ है, दहेज की मांग कितनी ज्यादा है, हम घर बर दे के क्या करेंगे? अरे माना कहेगा, जो सोचेगा, जो उसको अच्छा लगेगा वही करेगा। कुछ हो भी वही तो इसका भाई है, कमा के लाएगा तो हम लोग देखेंगे अपने औकात के हिसाब से। गरीब परिवार है, मवेशी पालती है, किसी के यहाँ गोबर उठाने वगैरह का काम करती है, उसी से अपना पालन पोषण होता है। बिश्नी की चिंता बढ़ती जाती है कि कहीं चौधरी का बात सच तो नहीं निकले, कहीं मेरा बेटा मर तो नहीं जाएगा, मर जाएगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, हमारी बेटी की शादी कैसे होगी। इसी क्रम में एक होता है गांव का पड़ोसी आता है, अरे दो लड़कियां आई है, मैम की तरह दिखती है। हाँ, दीनू आता है, मैम की तरह दिखती है लेकिन महा बेशरम है, कपड़ा उसका ऐसा है कि आंख बंद कर लेने का मन करता है। मैम की तरह दिखती है लेकिन रोटी मतलब चावल रोटी मांगती है। कहा कि तो अपने आप को बर्मा की कहती है। बिश्नी करे चौधरी तो कह रहा था कि बर्मे के सीमा पर लड़ाई हो रहा है। बर्मा से आ गई, यहाँ दोनों लड़की पहुंचती है। कुंती उससे वार्तालाप करती है कि बर्मा कितना दूर होगा, तो बहुत दूर होगा, क्या और बहुत लड़ाई चल रहा है, वहाँ के तो सारे लोग भागे, तुम कैसे आई? तो हम तो किसी तरह से जंगल के रास्ते घूमते फिरते प्राण को बचाते भागे हैं, वहाँ तो लोग आग जला रहा है, मार रहा है। तो जब लड़की तुम आ सकती हो तो मेरा सेना क्यों नहीं आ सकता है? तो कहा सेना युद्ध में लड़ने जाता है, भागने नहीं जाता है। जो फौजी भाग कर आते हैं उसे गोली मार दिया जाता है। कहा कि वो तो सेना तो जहाज से जाता है, तुम जहाज से क्यों नहीं आई? तो नहीं, जहाज केवल सैनिक के लिए, आम आदमी के लिए जहाज, और जहाज कई बार डूब भी जाता है। चौधरी का ऐसा भविष्यवाणी था। सब बात कहती है और चावल मांगती है, कई दिन को भूखी रहती है। बिश्नी उसको मुन्नी को बोलती है कि इसको चावल दाल क्या करो, दे दो। वह दोनों लड़की चावल दाल लेकर के बड़ी आशीर्वाद देती है कि तुम भगवान तुम्हारी क्या करे, भला करे। बिश्नी की चिंता और क्या होती है, अपने पुत्र के प्रति बहुत चिंता बढ़ जाती है। रात्रि का समय होता है, उसको खाना पीना सब धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाता है। रात्रि में सोने जाती है, न मुन्नी को नींद आ रहा है न बिश्नी को नींद आ रही है। बिश्नी मुन्नी को कहती तुम सोती क्यों नहीं है? मुन्नी कहती तुम भी कहाँ सो रही हो, तो हम तो बुढ़ा गए हैं, हमको बूढ़ी अवस्था में नींद आता कहाँ है, लेकिन तुमको तो सो जाओ, सुबह जगाने तो जगाते तो जगती नहीं है। ऐसा करके एक दूसरे को समझाते हुए सोने का प्रयास करते, अचानक रात में स्वप्न आने लगता है। किसको? बिश्नी को। बिश्नी स्वप्न में देखता है कि मेरा बेटा भागा भागा आया, नहीं घायल होकर आ रहा है, उसके पीछे एक और सिपाही आ रहा है, वो भी घायल है, और वो घायल होकर आता है तो बिश्नी की गोद में ही वो सिपाही क्या होता है, गिर जाता है। विष्णु उसको बचाने का प्रयास करती है। दूसरा सिपाही मानक नहीं गिर जाता है, तो मानक नहीं गिर जाता, पहले मानक, लेकिन बाद में वो सिपाही भी आता है। विष्णु उसको बचाने का प्रयास करती है। मानक आता है, मम्मी इसको मार देंगे, ये हमारा दुश्मन है। तो कहा कि नहीं, यह भी सिपाही है, यह भी किसी का बेटा है। और जो सिपाही है बार बार कहता है कि हम घायल है, बहुत ज़्यादा गोली खाया हुआ है। स्वप्न में देखती है कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारी माँ भी क्या हो जाएगी, मर जाएगी। हमारी पत्नी तो बेवा का स्वांग रचाली है,
पहले ही का जौना दिन चिट्ठी जाएगा कि हम मर गए तो उस फांसी लगा के मर जाएगी। माना कहा था कि नहीं हम इसको मार देंगे, हमारे दुश्मन है, हमको कई गोली मार ले है। विष्णु बार बार मानव को समझाते तू इसको मारो नहीं, क्योंकि यह भी सिपाही है, यह तो देश के लिए लड़ रहा है। अगर यह मर जाएगा तो इसके बीबी बच्चे क्या हो जाएंगे, अनाथ हो जाएगा। इसकी माँ छाती पीट पीट कर क्या हो जाएगी, मर जाएगी। सपने में ही पूरा कहानी चल रहा है, अचानक आँख खुलता है, मुन्नी पूछती है कि क्या कर रही हो, तो दुखद भरी कहानी कहती है ऐसे समय देख रहा था। वैसे ही करते करते कहानी का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर एक सिपाही के चरित्र का चित्रण किया गया है इसमें, और एक गरीब परिवार कैसे अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए, यह जानते हुए कि लड़ाई का परिणाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि युद्ध में जाए तो युद्ध में हमारी जीत ही होगी, लेकिन फिर भी जा भेजती है। क्यों? क्योंकि युद्ध में जाएगा, पैसा कमाएगा तो हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया एकांकी सिपाही की मां। शुरू करते हैं। 100 अंक की हिंदी का एक छोटा सा चैप्टर है, नाम है सिपाही की मां। सिपाही शब्द से आप लोग परिचित हैं, मतलब जो देश, समाज, राज्य की रक्षा करने के लिए सरकार के द्वारा दिए गए वर्दी को धारण करता है और अपने जान का प्रवाह न करते हुए देश और समाज की रक्षा करता है। तो सिपाही की मां एकांकी है। मन में एक प्रश्न होगा कि एकांकी कहते किसे हैं, तो नाम से स्पष्ट है, एकांकी मतलब एक अंक। एकांकी का मतलब क्या होता है, एक अंक किसी नाटक का या किसी उपन्यास का या किसी महाकाव्य का एक हिस्सा को क्या कहते हैं, एकांकी। सिपाही की मां जो एकांकी है वह अंडे के छिलके, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया अंडे के छिलके एक पुस्तक है, उसी पुस्तक से लिया गया है। तो पहला बात कि सिपाही की मां क्या है, एकांकी है, और सिपाही की मां एकांकी अंडे के छिलके नामक पुस्तक से लिया गया है। और सिपाही की मां एकांकी के लेखक मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश है। मोहन राकेश जिनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को पंजाब राज्य के अमृतसर जिला के जंडीवाला गली में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को पंजाब राज्य के अमृतसर जिला के जंडीवाली गली में हुआ था, और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुई थी। इनका वास्तविक नाम था मदन मोहन गुगलानी, मतलब मोहन राकेश का जो वास्तविक नाम था, रियल नाम था मदन मोहन गुगलानी, और इनके पिता का नाम करमचंद्र गुगलानी। करमचंद्र गुगलानी जो पेशे से वकील थे, मतलब अधिवक्ता थे। इनकी माता का नाम था बचन कौर, मतलब सिख धर्म को मानने वाले थे ये लोग, क्योंकि कौर जो टाइटल होता है महिलाओं का होता है वह सिख धर्म में। इनके माता का नाम था बचन कौर। इन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद कई अलग अलग पदों पर काम किया, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अनेक सारी पुस्तकों की रचना की, जैसे कहानी संग्रह है इंसान के खंडहर, मोहन राकेश की एक रचना है। कहानी संग्रह याद रखेंगे, पूछता है कहानी संग्रह कौन है, उपन्यास कौन है, नाटक, एकांकी। तो मोहन राकेश ने कई कहानी संग्रह की रचना किया है, जिसमें है इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर,
एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश और बारिश। ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह की पुस्तक है। उपन्यास की बात कर लें तो अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इन्होंने कई नाटक भी लिखे जिसमें प्रमुख है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। और इनके द्वारा लिखा गया जो एकांकी है, नाम है पैर तले जमीन और अंडे के छिलके। पैर तले जमीन और अंडे के छिलके, हमने पहले ही कहा कि ये जो सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी है वो अंडे के छिलके नामक पुस्तक से लिया गया है। इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखी। इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है आखिरी जमीन तक। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत, यात्रा विवरण का नाम है आखिरी जमीन तक। और इन्होंने लेख निबंध भी लिखा, बकलम खुद। बकलम खुद एक लेख निबंध है जिसकी रचना मोहन राकेश ने किया। तो ये रहा मोहन राकेश का जीवन चरित्र। और आइए शुरू करते हैं मोहन राकेश के द्वारा रचित एकांकी सिपाही की माँ। अगर निचोड़ को हम जान ले तो मोहन राकेश ने सिपाही की माँ शीर्षक कहानी में एक ऐसे परिवार का जिक्र किया है जिस परिवार का मुखिया की मृत्यु हो गई रहती है। उस परिवार में मात्र 3 ही लोग हैं। हालांकि नाटक के एकांकी में कई पात्र हैं, जिसमें एक है मानक, जो सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का नायक है। एक है मुन्नी, जो मानक की बहन होती है। एक है बिशनी, और ये जो बिशनी है वह सिपाही जो है जिस मानक उसकी माँ है। एक और भी पड़ोसी है जिसका नाम होता है कुंती। उसके बाद एक और होता है बीनू, दीनू। उसके बाद एक और है साहब, जो चौधरी साहब, नाम उनका आता है बार बार। 2 लड़की हैं, लड़की प्रथम, लड़की द्वितीय। क्या तो ऐसे कुछ पात्र हैं जिनके बारे में चर्चा हम कहानी के क्रम में करेंगे। मूल कहानी का भाव जान ले आप लोग कि मूल कहानी का एकांकी कहना क्या चाहता है। तो ये जो एकांकी है, एक ऐसे परिवार का चित्रण इसमें किया गया है। हमने कहा जिस परिवार का मुखिया की मृत्यु हो गई रहती है, उस घर में एक जवान बेटी होती है जिसका नाम होता है मुन्नी। उसकी माँ होती है जो विधवा है, पैसे का अभाव है। बेटी बड़ी हो गई रहती है, बेटी का शादी करना होता है। और आप जानते हैं, कभी कहते हैं कि आज का ज़माना जो है बिना दहेज का कोई काम होता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के स्वभाव विचार से लेना देना नहीं है, मतलब पैसे से लेना देना है। क्योंकि व्यक्ति के चरित्र और स्वभाव का मूल्यांकन आज पैसे से किया जा रहा है। पिता के न रहने के कारण अपने बहन की शादी करने के लिए वह बच्चा सेना में भर्ती हो जाता है। अंग्रेजों का शासन होता है, प्रथम विश्व युद्ध का समय चलता रहता है और द्वितीय विश्व युद्ध का समय चलते रहता है। मतलब विश्व युद्ध के लड़ाई चलते रहता है और अंग्रेजों की फौज में शामिल होकर बर्मा के सीमा पर जाकर के मानक लड़ाई लड़ते रहता है। बर्मा के पर लड़ाई चल रहा है सीमा पर। अपनी बेटी के हाथ पीला करने के लिए बिशनी अपने इकलौता बेटा मानक को सेना में भर्ती करा देती है।
यह सोचकर कि युद्ध में जाएगा, कुछ पैसे कमा कर लाएगा और पैसा कमा कर लाएगा तो मैं अपनी बेटी का हाथ पीले कर दूंगा। बिस्नी एक ग्रामीण महिला है जिसे यह जानकारी नहीं है, यह पता नहीं है युद्ध का परिणाम क्या होता है, बर्मा कहाँ है, कुछ भी जानकारी उसे नहीं है। उसे लगा बर्मा हमारे गांव के बगल में ही कोई दूसरा गांव होगा जहां बेटा संघर्ष करने लड़ने जा रहा है। उसे यह भी नहीं पता है कि लड़ाई करके पर गया है, वहां से वह लौट के आएगा या नहीं आएगा, कुछ भी जानकारी नहीं है। बस एक ही उसकी नियति है कि जवान बेटी हो गई है, उसके हाथ पीले करना है, और यह सोचकर अपने बेटा को भेज देता है। सभी लोग चिट्ठी भेजते हैं, एकांकी में दिखाया गया है। बिस्नी भी अपने पुत्र मानक के चिट्ठी का इंतजार करते हैं बार बार, लेकिन डाकिया जब भी आता है, चौधरी साहब का चिट्ठी मिलता है, अन्य लोगों का चिट्ठी आता है, लेकिन मानक का चिट्ठी नहीं मिलता। इससे परेशान हो जाती है। मुन्नी अपने माँ को दिलासा दिलाती है बार बार कि मंगलवार को भैया का चिट्ठी जरूर आएगा, मेरा मन कहता है। माँ फिर डांटती है कि तुम्हारा मन हमेशा कहता है लेकिन होता कभी नहीं, इतना आखिरी बार जरूर कहता है कि मेरा चिट्ठी आएगा। इंतजार करते बार बार पूछती है कि लड़ाई कहाँ हो रहा था, बर्मा हो रहा है। और जो गांव के चौधरी साहब हैं तो इतनी लंबी लंबी कहानी कह देते, इसकी दिल और घबरा जाता है। वहाँ लड़ाई चल रहा है, वहाँ ऐसी कहानी होता है, ऐसा ऐसा मैंने बात कह देती है कि बिस्नी का मन क्या होता है, घबराने लगता है। वो प्रस्ताव करती है कि अपना बेटा को हम भेज कर ये कर दिए। इसी क्रम में पड़ोस में एक और छोटी लड़की होती है जिसका नाम होता है नहीं कुंती, नहीं कुंती की बेटी होती है धन्नो। धन्नो का शादी ठीक हो जाता है, उसकी शादी हो भी जाती है, अपने घर चली जाती है। कुंती आकर कहती है कि देखो धन्नो की शादी हो गई, अब मुन्नी का के लिए भी घर बर देखो। बिस्नी कहते घर बर देकर क्या करना है, जानती नहीं हो कि आजकल लोगों का मुंह हाथ कितना बढ़ा हुआ है, दहेज की मांग कितनी ज्यादा है, हम घर बर दे के क्या करेंगे। अरे मानक आएगा, जो सोचेगा, जो उसको अच्छा लगेगा वही करेगा। कुछ हो भी वही तो इसका भाई है, कमा के लाएगा तो हम लोग देखेंगे अपने औकात के हिसाब से। गरीब परिवार है, मवेशी पालती है, किसी के यहाँ गोबर उठाने वगैरह का काम करती है, उसी से अपना पालन पोषण होता है। बिस्नी की चिंता बढ़ती जाती है कि कहीं चौधरी का बात सच तो नहीं निकले, कहीं मेरा बेटा मर तो नहीं जाएगा, मर जाएगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, हमारी बेटी की शादी कैसे होगी। इसी क्रम में एक होता है गांव का पड़ोसी आता है, अरे दो लड़कियां आई है, मैम की तरह दिखती है। हाँ, दीनू आता है, मैम की तरह दिखती है, लेकिन महा बेशरम है, कपड़ा उसका ऐसा है कि आंख बंद कर लेने का मन करता है। मैम की तरह दिखती है लेकिन रोटी मतलब चावल रोटी मांगती है। कहा कि तो अपने आप को बर्मा की कहती है। बिस्नी करे चौधरी तो कह रहा था कि बर्मे के सीमा पर लड़ाई हो रहा है। बर्मा से आ गई, यहाँ दोनों लड़की पहुँचती है। कुंती उससे वार्तालाप करती है कि बर्मा कितना दूर होगा, तो बहुत दूर होगा, क्या हो रहा है, बहुत लड़ाई चल रहा है, वहाँ के तो सारे लोग भागे, तुम कैसे आई। तो हम तो किसी तरह से जंगल के रास्ते घूमते फिरते प्राण को बचाते भागे हैं, वहाँ तो लोग आग जला रहा है, मार रहा है, तो जब लड़की तुम आ सकती हो तो मेरा सेना क्यों नहीं आ सकता है। तो कहा सेना युद्ध में लड़ने जाता है, भागने नहीं जाता है। जो फौजी भाग कर आते हैं उसे गोली मार दिया जाता है। कहा कि वो तो सेना तो जहाज से जाता है, तुम जहाज से क्यों नहीं आई। तो नहीं, जहाज केवल सैनिक के लिए, आम आदमी के लिए जहाज, और जहाज कई बार डूब भी जाता है। चौधरी का ऐसा भविष्यवाणी था। सब बात कहती है और चावल मांगती है, कई दिन को भूखी रहती है। बिस्नी उसको मुन्नी को बोलती है कि इसको चावल दाल क्या करो, दे दो। वह दोनों लड़की चावल दाल लेकर के बड़ी आशीर्वाद देती है कि तुम भगवान तुम्हारी क्या करे, भला करे। बिस्नी की चिंता और क्या होती है, अपने पुत्र के प्रति बहुत चिंता बढ़ जाती है।
रात्रि का समय होता है, उसको खाना पीना सब धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाता है। रात्रि में सोने जाती है, न मुन्नी को नींद आ रहा है न बिश्नी को नींद आ रही है। बिश्नी मुन्नी को कहती, तुम सोती क्यों नहीं है? मुन्नी कहती, तुम भी कहाँ सो रही हो? तो हम तो बुढ़ा गए हैं, हमको बूढ़ी अवस्था में नींद आता कहाँ है, लेकिन तुमको तो सो जाओ, सुबह जगाने तो जगाते तो जगती नहीं है। ऐसा करके एक दूसरे को समझाते हुए सोने का प्रयास करते, अचानक रात में स्वप्न आने लगता है। किसको? बिश्नी को। बिश्नी स्वप्न में देखता है कि मेरा बेटा भागा भागा आया, नहीं घायल होकर आ रहा है, उसके पीछे एक और सिपाही आ रहा है, वो भी घायल है, और वो घायल होकर आता है तो बिश्नी की गोद में ही वो सिपाही क्या होता है, गिर जाता है। विष्णु उसको बचाने का प्रयास करती है। दूसरा सिपाही मानक नहीं गिर जाता है, पहले मानक, लेकिन बाद में वो सिपाही भी आता है। विष्णु उसको बचाने का प्रयास करती है। मानक आता है, मम्मी इसको मार देंगे, ये हमारा दुश्मन है। तो कहा कि नहीं, यह भी सिपाही है, यह भी किसी का बेटा है। और जो सिपाही है बार बार कहता है कि हम घायल है, बहुत ज़्यादा गोली खाया हुआ है। स्वप्न में देखती है कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारी माँ भी क्या हो जाएगी, मर जाएगी। हमारी पत्नी तो बेवा का स्वांगरा चाली है, पहले ही का जौना दिन चिट्ठी जाएगा कि हम मर गए तो उस फांसी लगा के मर जाएगी। माना कहता कि नहीं, हम इसको मार देंगे, हमारे दुश्मन है, हमको कई गोली मार ले है। विष्णु बार बार मानव को समझाते, तू इसको मारो नहीं, क्योंकि यह भी सिपाही है, यह तो देश के लिए लड़ रहा है। अगर यह मर जाएगा तो इसके बीबी बच्चे क्या हो जाएंगे, अनाथ हो जाएगा। इसकी माँ छाती पीट पीट कर क्या हो जाएगी, मर जाएगी। सपने में ही पूरा कहानी चल रहा है। अचानक आँख खुलता है, मुन्नी पूछती है कि क्या कर रही हो? तो दुखद भरी कहानी कहती है, ऐसे समय देख रहा था। वैसे ही करते करते कहानी का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर एक सिपाही के चरित्र का चित्रण किया गया है इसमें, और एक गरीब परिवार कैसे अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए, यह जानते हुए कि लड़ाई का परिणाम कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि युद्ध में जाए तो युद्ध में हमारी जीत ही होगी, लेकिन फिर भी जा भेजती है। क्यों? क्योंकि युद्ध में जाएगा, पैसा कमाएगा तो हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया एकांकी सिपाही की मांग।